आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की क्लास में लूंगा और जिनका एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, कृषि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। तो ये आपके जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का जो है वो एक पार्ट है जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। तो इस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। तो कृषि प्रसार शिक्षा क्या है, इसे क्या क्या प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है, और जो है सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं किसानों के लिए, इन सभी टॉपिक के बारे में इसमें डिटेल से आप जो है वो पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका पाठ्यक्रम आपको बताना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको एक एक टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है। तो आइए आपको मैं सिलेबस के बारे में डिटेल से आपको बताता हूं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो थ्योरी का पोर्शन है, ठीक है, थ्योरी में आपका एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनीशन। ठीक है, थ्योरी में हम सबसे पहले लेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एंड टाइप्स क्या है और कितने प्रकार की शिक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड प्रोसेस। ठीक है, कृषि प्रसार शिक्षा क्या है यानी कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्सटेंशन प्रोग्राम, प्लानिंग, मीनिंग, प्रोसेस। ठीक है, एक्सटेंशन जो कार्यक्रम है, प्रसार कार्यक्रम कौन कौन से हैं, उसकी जो है कैसे योजना तैयार की जाती है, उसका प्रक्रिया कैसी है, उसके सिद्धांत क्या है यानी कि प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के क्या क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो है वो जो प्रसार कार्यक्रम है वो किस प्रकार से विकसित किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन इफोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस, जो प्रसार शिक्षा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, मतलब कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है वो प्रसार कार्यक्रमों का किस प्रकार से विस्तार किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि श्री निकेतन, महात्मा मार्तंडम, फिरका डेवलपमेंट स्कीम, गुड़गावा। ठीक है, तो मतलब कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है वो जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन के कार्यक्रम थे, सरकारी कौन कौन सी योजनाएं संचालित की गई थी उनके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे श्री निकेतन प्रोजेक्ट हो गया, मार्तंडम प्रोजेक्ट हुआ, फिरका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, गुड़गावा प्रोजेक्ट हो गया। इन सभी टॉपिक के बारे में आप डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस और इरा, और जो है मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है वो कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, जैसे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया, नील खेरी हो गया। इस प्रकार से कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और कई सारी योजनाएं हैं। वेरियस एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कृषि विकास के लिए जो प्रमुख योजनाएं संचालित की गई थी उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो है आईसीआर के द्वारा जो लॉन्च की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, जैसे आईएडीपी हो गया, आईएएपी हो गया, एचवाईवीपी हो गया। ठीक है, केवीके स्कीम हो गया, आईवीएलपी हो गया, ओआरपी हो गया, एनडी हो गया, एनएलटीपी हो गया, एनएआईपी हो गया। ठीक है, ये सारी स्कीम्स के बारे में आप डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, कृषि प्रसार शिक्षा के नए ट्रेंड्स क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब कि कहने के हम लोग की जो न्यू एफर्ट्स कौन कौन से हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, प्राइवेटाइजेशन जो एक्सटेंशन है वो क्या है, ठीक है। और जो है एक्सटेंशन में जो है साइबर का क्या रोल है एक्सटेंशन एजुकेशन में, मार्केट लेड एक्सटेंशन, ठीक है, बाजार से जुड़ा हुआ जो प्रसार कार्यक्रम है, फार्मर लीड एक्सटेंशन, किसान से जुड़ा हुआ जो प्रसार जो है वो शिक्षा है, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, ठीक है, ग्रामीण विकास क्या है, उसका ग्रामीण विकास का मीनिंग क्या है, ठीक है, ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसका क्या विचार है, वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्चेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन कौन से संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कम्युनिटी जो है वो मीनिंग डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फिलॉसफी ऑफ सीडी एक्सटेंशन, ठीक है, सीडी एक्सटेंशन की फिलॉसफी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन, पर्सनल एक्सटेंशन टीचिंग, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप डिटेल्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है वो इसमें कवर किए जाएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। मेथड क्या होते हैं, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कॉन्टेक्ट मेथड, आईसीटी एप्लीकेशन एंड टीओटी, ठीक है। तो ये सारे जो है वो जो टीचिंग के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग के जो मेथड है, टीचिंग लर्निंग के टूल्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है आईसीटी एप्लीकेशन का क्या यूज है, आईटी का क्या रोल है एक्सटेंशन एजुकेशन को इंप्रूव करने में, इन सभी के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितने भी ये आपके थ्योरी के पोर्शन दिए गए हैं, थ्योरी के टॉपिक्स हैं, ये एक एक टॉपिक्स आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके कवर किए जाएंगे और जो है सारे टॉपिक्स जो है वो क्रम वाइज में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके थ्योरी के पोर्शन थे, जो आप ये थ्योरी के जो है पूरा पाठ्यक्रम था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है आपका एजुकेशन क्या है, मीनिंग और डिफिनीशन क्या है एजुकेशन की। तो हम आपको आज ही शुरुआत कर देते हैं कि मीनिंग क्या है, यानी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को बाहर लाती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी शिक्षा है, शिक्षा जो है वो निरंतर मनुष्य के अंदर चलनी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन है उसमें मनुष्य निरंतर रूप से जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो शिक्षा का जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो जो है शिक्षा जो है वो कैसी है, जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और मनुष्य के गुणों में परिवर्तन ला देती है, वही उसे क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। मनुष्य के गुणों में, मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य क्रियाकलाप में जो परिवर्तन ला दे अपने द्वारा, उसे क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, ठीक है। और इसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। ये जो है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। कहने के ये मतलब है कि ये जो है मनुष्य के शारीरिक गुणों का विकास करती है, मानसिक गुणों में परिवर्तन लाती है, ठीक है, और बौद्धिक रूप से जो है वो उसे सर्वांगीण विकास में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। यह ज्ञान, कौशल और मूल्यों को विकसित कर व्यक्ति को समाज का सुयोग्य नागरिक बनाती है। ये जो है ज्ञान को, कौशल को, ठीक है,
और मूल्यों को जो है वो विकसित करके जो है वो व्यक्ति को समाज के सुयोग्य नागरिक बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो ज्ञान को, कौशल को, उनके व्यक्ति के मूल्य को में वृद्धि करती है और समाज में व्यक्ति को एक नए स्तर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, जिसमें एक समाज में व्यक्ति को एक नया स्थान प्राप्त होता है। वो किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा होता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब कि जिसका उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के अंदर जो विद्यमान ज्ञान है उसको उभारना। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई कला है उसको उभार करके समाज में एक नया स्थान देती है, उसे सर्वोच्च स्थान देती है और उसे वो शक्ति जो है वो देती है, जिससे कि उसके सर्वांगीण विकास होता है, शैक्षिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक विकास होता है और वह जो है समाज में एक नए स्तर को प्राप्त करता है और जो है अपने आय का साधन को वृद्धि करता है। इस प्रकार जो है वो शिक्षा को हम कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, उसे हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। आई होप आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, विभिन्न लेखों द्वारा शिक्षा को केवल अकादमिक शिक्षा के बजाय आंतरिक विकास, चरित्र निर्माण और सामाजिक अनुकूल की एक समग्र प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो विभिन्न विभिन्न जो हमारे जो है वो दार्शनिक है, विभिन्न जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो है वो जो है शिक्षा की परिभाषा दी गई है और ठीक है, जिसमें उनके शिक्षा को विकास हो गया, चरित्र निर्माण जो है हो गया, आंतरिक विकास हो गया, समाज की अनुकूल समग्र प्रक्रिया में के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। प्रमुख परिभाषाएं जन्मजात क्षमताओं के विकास, शारीरिक, मन, आत्मा के पोषण और अनुभवों के पुनर्जीवन पर जोर देती है ताकि व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र का विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, मनोवैज्ञानिक विकास करता है। ठीक है, और उसे समाज में एक नया स्थान प्राप्त होता है जो कि सामाजिक अनुकूल समग्र प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे जो हमारे लेखक हैं, समाजशास्त्री हैं, वो शिक्षा की अलग अलग प्रकार से परिभाषा जो है वो दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो है वो व्यक्ति अपना पोषण करता है। कैसा पोषण करता है? जैसे कि अपने ज्ञान के रूप में, कौशल के रूप में, चरित्र के रूप में व्यक्ति अपने आप को पोषित करता है और जब उसका पोषण सही मिलता है तो व्यक्ति का जो है वो विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, समाज में उसको एक नया स्थान मिलता है और व्यक्ति जो है वो एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है और सम्मान को जो है वो समाज में प्राप्त हो जाता है और अपने व्यवहार को क्या करता है? परिवर्तित करता है, समाज के अनुकूल बनाने में उसे मदद करती है। वही क्या है? शिक्षा है। कई सारे जो है वो लेखक हमारे हैं जो शिक्षा को कई प्रकार से जो है वो डिफाइन किए हैं, परिभाषित किए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो किया गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो शिक्षा की परिभाषा दी गई है वो कहते हैं बच्चे और मनुष्य में मौजूद सर्वोत्तम गुणों। ठीक है, बच्चे और मनुष्य में मौजूद सर्वोत्तम गुणों, शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है वो शिक्षा की परिभाषा दिया है कि बच्चे और मनुष्य में मौजूद सर्वोत्तम गुण, शारीरिक, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कहने का यह अर्थ है महात्मा गांधी का कि बच्चे हो, बूढ़े हो, मनुष्य हो, युवा हो, सभी के मन में, ठीक है, कि सभी के जो है वो बच्चे से लेकर के युवा, बुढ़ो, सभी का जो है वो मनोवैज्ञानिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, उनके आत्मा का, शरीर का सर्वांगीण जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? वो शिक्षा के द्वारा होता है। तो ऐसा ज्ञान जो किसी बच्चे का, किसी बूढ़े का, किसी युवा का सर्वांगीण विकास करे, उसके चरित्र का निर्माण करे, उसमें मनोवैज्ञानिक विकास करे, कौशलात्मक विकास करे, वही क्या होता है? वही शिक्षा होता है। ये महात्मा गांधी ने शिक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति के
रूप में वर्णित किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में पहले से ही मौजूद होती है, बस उसमें गुरु के द्वारा, शिक्षक के द्वारा उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान जो होता है वो मनुष्य के अंदर मौजूद होता है, उसको उबारने की जरूरत पड़ती है। वही क्या है? शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है। अरस्तु ने कैसे परिभाषा दी है? अरस्तु के द्वारा इसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना के रूप में परिभाषित किया है। अरस्तु ने क्या कहा है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ मन की रचना करना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की जो रचना होती है वही क्या है? शिक्षा है। वही क्या है? एजुकेशन है। इस प्रकार से अरस्तु ने इसे परिभाषित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षा मन और उस पर परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि शिक्षा जो होती है वो मन को उसी परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाती है जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का खजाना प्रदान करता है। कहने का मतलब है, इनके अनुसार जो है शिक्षा वह होती है जो कि मन के अंदर जो है, मन को जो है वो सत्य से खोजने में सक्षम बनाती है, और जो कि आंतरिक, मतलब कि आंतरिक प्रकाश का मतलब हो गया ज्ञान से, जो किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद जो ज्ञान होता है उसको उबारने का काम करती है। ठीक है। उसको समाज में प्रकाशित करने का काम करती है। वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे परिभाषित किया है। फ्रॉबेल के अनुसार परिभाषित करते हैं। फ्रॉबेल ने कैसे परिभाषित किया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी आंतरिक क्षमताओं को बाहर निकालता है। फ्रॉबेल ने क्या कहा है कि शिक्षा ऐसी एक प्रक्रिया होती है जो बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा होती है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तो शिक्षा के द्वारा जो है वो किसी भी ज्ञान को, छोटा सा बच्चा जो होता है उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा होती है उसको उबारा जाता है। उसको उबार करके समाज में जो है वो उसको दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति के अंदर का ज्ञान है। तो शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा होती है उसको उबारने का काम करती है। वही शिक्षा है। ये फ्रॉबेल के द्वारा जो है वो कहा गया है। ठीक है। प्लेटो ने कैसे परिभाषित किया है? प्लेटो ने इसे क्या कहा है? ज्ञान, कौशल, बुद्धि और चरित्र के प्रशिक्षण को विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो ने कैसे किया है कि ज्ञान, कौशल, बुद्धि और चरित्र के प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया है। ठीक है। तो प्लेटो ने क्या कहा है कि ज्ञान, कौशल, बुद्धि और चरित्र के प्रशिक्षण और उसके विकास की जो प्रक्रिया है वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है वो शिक्षा शास्त्री जो थे उन्होंने एजुकेशन की परिभाषा इस प्रकार से दी है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो है समाज शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने डिफाइन किया है एजुकेशन को। अब हम इसके अर्थ की बात करें, मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अभी हमने डिफाइन किया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है। अगर अर्थ की बात की जाए, मीनिंग की बात की जाए, तो जो शिक्षा शब्द होता है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से रूप में बना, जिसका क्या अर्थ होता है? सीखना होता है या फिर सिखाना होता है। ठीक है। इसका अंग्रेजी में अर्थ बात करें छात्रों तो एजुकेशन होता है। क्या होता है? एजुकेशन। इसका अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है? एजुकेशन होता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम यानी शिक्षित करने की प्रक्रिया या एजुकेयर से मिलकर के बना है। ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन जो है वो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम, ठीक है, एजुकेटम शिक्षित करने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं, या फिर एजुकेयर से जो है वो मिलकर के बना है,
जिसका अर्थ है आंतरिक क्षमता को बाहर लाना। क्या अर्थ होता है? आंतरिक क्षमता को बाहर लाना, जिसका क्या होता है? अर्थ होता है। व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा आजीवन चलने वाली एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अनुभव से सीखता है। तो इसका व्यापक अर्थ क्या होता है कि शिक्षा जो होती है वो आजीवन चलने वाली क्या है? अनौपचारिक जो है वो एक शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा किस दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो हम बातचीत से, समाज से, अपने घर के बाहर, घर में, परिवार में, समाज से जो सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा होती है जो हम किसी संस्था में जाकर के सीखते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, वहां पर किसी एजुकेशन को हम ग्रहण करते हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर हो गया, कोई संस्था हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी शिक्षा जो किसी हम संस्था में ग्रहण करते हैं, जिसमें प्रॉपर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें जो है एक प्रमाण पत्र मिलता है, मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जैसे बात करें तो इस जो है, या फिर डिग्री हो गया, मार्कशीट हो गया। तो इस प्रकार की जो एजुकेशन होती है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा जो है वो कहते हैं। ठीक है, संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? अगर बात करें संकीर्ण का अर्थ जो है वो, तो संकीर्ण अर्थ में एक निश्चित समय और स्थान, स्कूल कॉलेज में चलने वाली नियोजित प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो शिक्षा जो है वो कई प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो इस प्रकार से जो है वो ये शिक्षा का कई सारे अर्थ जो है हमने आपको बता दिया। ठीक है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन की अगर बात की जाए तो शिक्षा का कई सारे प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे पहला कि जैसे सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास। तो शिक्षा के द्वारा जो है वो व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाता है, यानी सर्वांगीण विकास किया जाता है। जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। ठीक है, तो व्यक्ति का संपूर्ण जो विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका संपूर्ण विकास जो है वो संभव नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास जो है वो कर सकता है। ठीक है, चरित्र का निर्माण की बात करें तो चरित्र का निर्माण जो है वो ये शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों का विकास करना, कैसा कि जो भी नैतिक मूल्य है, ठीक है, चरित्र जो नैतिक मूल्य है, नैतिक कार्य है, ठीक है, अच्छे चरित्र का विकास करना ये शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तमाम प्रकार के जो सामाजिक कार्य है, ठीक है, जो नैतिक कार्य है, पर्यावरणीय कार्य है, ये ही शिक्षा के द्वारा ही किए जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति के नैतिक गुणों का, नैतिक मूल्यों का विकास जो है वो होता है। नागरिकता का विकास, ठीक है, योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही जो है वो व्यक्ति के अंदर नागरिकता का विकास होता है। वो एक योग्य नागरिक और जिम्मेदार नागरिक, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को ये जानकारी मिलती है कि हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे क्या समाज के प्रति क्या कार्य है, देश के लिए क्या कार्य है, कैसे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर नागरिकता का विकास होता है। आत्मनिर्भरता, जीविकोपार्जन के लिए कौशल प्रदान करना। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बनता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है, कौशल ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके अंदर वो, जिससे कि कई सारे कार्यों करता है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है। कौशलात्मक ज्ञान के द्वारा आय की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, या फिर पढ़ाई लिखाई के द्वारा इसे नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, जिससे व्यक्ति को इनकम प्राप्त होती है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सारी चीजें क्या है? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है, तो भावी पीढ़ियों तक ज्ञान और संस्कृति पहुंचाना।
ठीक है। तो संस्कृति का संरक्षण क्या है कि जब हम शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा का हमें ज्ञान होगा, तो अपनी संस्कृति को समझेंगे, संस्कृति का विकास करेंगे और जो आने वाली पीढ़ी है उन तक जो है वो अच्छी छवि छोड़ेंगे, ठीक है। एक भावी पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे, ज्ञान और संस्कृति जो है पहुंचाने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृति का संरक्षण जो है वो हम शिक्षा के द्वारा ही करते हैं और ये करना हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने आपको पूरा डिटेल से जो है वो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का आपको पाठ्यक्रम बता दिया और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, इसका एजुकेशन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बता दिया। ये सारे जो है वो ये क्लास के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएस महाविद्यालय पर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी समस्या से हमें आप अवगत करा सकते हैं, उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।